नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, माँ बाप की इन 3 गलतियों की वजह से उनकी संतान बिगड़ जाती है। दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि आखिर माँ बाप की कौन सी इन 3 गलतियों की वजह से संतान बिगड़ जाती है, संतान बेलक्षणों में चली जाती है। तो दर्शक, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे एक दर्शक ही नहीं बल्कि हमारा एक परिवार हो और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, हो सके तो इस छोटी सी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में कि आखिर माँ बाप की कौन सी इन 3 गलतियों की वजह से उनकी संतान बिगड़ जाती है। तो दर्शकों, एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण और उसकी एक पुत्री रहा करती थी। ब्राह्मण की पत्नी का बहुत समय पहले ही देहांत हो चुका था। दर्शकों, उसके बाद में ब्राह्मण की जो पुत्री थी वह बहुत छोटी थी और इसी वजह से अपनी पुत्री का पालन पोषण वह ब्राह्मण ही किया करता था और ब्राह्मण अपनी पुत्री से बहुत प्रेम भी किया करता था। ब्राह्मण अपनी पुत्री को अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम किया करता था। दर्शकों, ब्राह्मण की पुत्री को जिस भी चीज की जरूरत होती, जिस भी चीज की आवश्यकता होती, तो ब्राह्मण अपनी पुत्री के लिए उस ही चीज को कुछ ही पल भर में लाकर रख देता। दर्शकों, इसी ही तरह धीरे धीरे ब्राह्मण की पुत्री बड़ी होती गई और ब्राह्मण की पुत्री को उसके पिता के प्यार ने इतना बिगाड़ दिया था कि वह बहुत ही जिद्दी हो चुकी थी। दर्शकों, उसके बाद में जैसे जैसे ब्राह्मण की पुत्री बड़ी होती गई तो ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। दर्शकों, उसके बाद में ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक अच्छी वर की तलाश में गांव गांव और नगर नगर भटकने लगा। कई दिनों बाद ब्राह्मण को अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा वर, एक अच्छा घर और अच्छा परिवार मिल जाता है। तो दर्शकों, उसके बाद में ब्राह्मण अपनी पुत्री का एक अच्छा वर देखकर विवाह कर देता है। प्रिय दर्शकों, विवाह के बाद में ब्राह्मण अपने पुत्री के ससुराल वालों के यहां एक शर्त रखता है कि हे समदीसा, मेरी पुत्री की अभी 18 साल नहीं हुई है। अभी मेरी पुत्री की 18 साल होने में थोड़ा समय बाकी है और इसी ही लिए मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री करीब 1 साल तक मेरे घर पर ही रहे और जिस समय यह 18 साल की पूरी हो जाएगी तो मैं इसे आपके घर भेज दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के ससुराल वालों को यह बोलकर अपनी पुत्री को अपने घर पर ही रख लेता है। दर्शकों, उसकी पुत्री जब उसके घर पर ही रहती है तो देखते ही देखते उसकी पुत्री रोजाना घर से बाहर घूमने के लिए जाया करती थी और साथ ही घर के पास वाले कुएं पे जाकर पानी लाया करती थी। तो जहां पर उसकी पुत्री पानी लेने जाया करती थी, वहीं पर एक और ब्राह्मण का पुत्र रहा करता था और उस पुत्री का मेल मिलाप उस ब्राह्मण के पुत्र से हो गया। दर्शकों, देखते ही देखते उन दोनों में प्रेम होने लगा और इस बात की भनक उस ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं थी। परंतु दर्शकों, एक दिन ब्राह्मण अपनी पुत्री को और उस ब्राह्मण के पुत्र को एक जगह बात करते हुए देख लेता है।
और ब्राह्मण उन्हें देखकर वापस अपने घर आ जाता है और घर आकर बहुत सोचने लगता है कि मेरे ही लाड प्यार ने मेरी पुत्री को बिगाड़ दिया है। मैंने अपनी पुत्री को बहुत प्रेम किया है, परंतु उसके पश्चात भी मेरी पुत्री ने मुझे एक कलंकित पिता बना दिया है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जब पछताने से क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। दर्शकों, यह बात सत्य ही है। हर माता पिता को अपनी संतान को अच्छे लक्षण शुरू से ही देने चाहिए, और उसके बाद में जब उस ब्राह्मण की पुत्री आती है तो ब्राह्मण अपनी पुत्री से कुछ नहीं कहता है, और फिर ब्राह्मण अपने जमाई साह को बुलाने के लिए कहता है। तो दर्शकों, दूसरे दिन उस ब्राह्मण का जमाई साह आ जाता है, क्योंकि ब्राह्मण सोचता है कि अगर मेरी पुत्री यहां रहेगी तो पक्का यह मुझे कलंकित कर देगी, और इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपनी पुत्री को इसके ससुराल में ही भेज दूं। दर्शकों, उसके बाद में ब्राह्मण अपने जमाई को बुला लेता है। ब्राह्मण का जमाई जब उसके घर आता है तो ब्राह्मण अपने जमाई का खूब आदर संस्कार करता है, खूब स्वागत करता है, और उसके बाद में जब रात्रि का समय होता है तो रात्रि के समय होते ही ब्राह्मण अपने जमाई साह को अपने घर के बीचों बीच ही सुला देता है। दर्शकों, उसके बाद में जब रात का समय होता है और रात के ठीक 1 बजता है तो ब्राह्मण की जो पुत्री थी वह अपने घर से बाहर निकल कर जाती है। और दर्शकों, उस ब्राह्मण का जो जमाई घर के बीचों बीच सोया हुआ था, वो अपनी पत्नी को रात के 1 बजे घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है, और जब वह उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी एक ब्राह्मण के लड़के से बात कर रही है। दर्शकों, इस नजारे को देखकर ब्राह्मण का जमाई वापस अपने स्थान पर आकर सो जाता है, और जब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी वापस आती है तो वह कुछ नहीं कहता है और सोने का नाटक करने लगता है। दर्शकों, दूसरे दिन सुबह होते ही ब्राह्मण का वह जमाई अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहता है, अपने ससुर से भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह अपने ससुर की बहुत इज्जत किया करता था, बहुत सम्मान किया करता था, और चुपचाप अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चल देता है। दर्शकों, उसके बाद में कई दिन बीत जाते हैं। ब्राह्मण का जमाई अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहता है, परंतु उसे पता सब कुछ होता है। परंतु दर्शकों, उस ब्राह्मण की पुत्री को और उस ब्राह्मण पुत्र को मिले हुए काफी दिन हो चुके थे। तो एक दिन की बात है जब वह ब्राह्मण का पुत्र अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत इच्छुक होता है, और वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके ससुराल में एक संत का भेष बनाकर चला जाता है। संत का भेष बनाकर जब अपनी प्रेमिका के ससुराल के मुख्य द्वार पर जाकर जयकारा लगाता है तो वहां से उसकी प्रेमिका आ जाती है, उस ब्राह्मण की पुत्री आ जाती है। दर्शकों, अपनी प्रेमिका को देख वह ब्राह्मण पुत्र अपनी प्रेमिका को सच बता देता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ससुराल आया हूं, और मैं आज रात तुम्हारे ससुराल में ही रुकना चाहता हूं, और तुम मेरे रुकने का किसी भी तरह बंदोबस्त करो। तो दर्शकों, उसके बाद में वह ब्राह्मण की पुत्री अपनी सासू मां को बुलाती है, अपने ससुर को बुलाती है, अपने पति को बुलाती है और कहती है कि यह संत बड़ी ही पहुंची हुई चीज है, ये बड़े ही विद्वान और बड़े ही ज्ञानी संत है, और आज मैं इन्हें अपने घर रोकना चाहती हूं, अपने हाथों से बनाकर भोजन खिलाना चाहती हूं। दर्शकों, उसके बाद में उस ब्राह्मण की पुत्री के जो ससुर और सास और उसके जो पति था, वो उसे संत को आज रात्रि में घर में रुकने के लिए इजाजत दे देते हैं। परंतु उस ब्राह्मण की पुत्री का जो पति था, उसका जो जमाई था, वो उसको पहचान रहा था और उसे अपनी पत्नी पर शक भी था।
दर्शकों, फिर रात्रि का समय होता है और ब्राह्मण की पुत्री अपने प्रेमी के लिए, जो कि संत के रूप में था, उसे भोजन खिलाती है और एक अकेले कमरे में उसके लिए बिस्तर करती है और उसे सुला देती है। दर्शकों, परंतु उस ब्राह्मण की पुत्री का जो पति था उसे थोड़ा थोड़ा शक था और वो सोने का नाटक करने लगता है और उसकी पत्नी उसके ही पास आकर सो जाती है। परंतु दर्शकों, जैसे ही रात्रि के 1-2 बजते हैं तो उसकी पत्नी उठकर उस संत के भेष में जो साधु था उसके कमरे में जाती है और दर्शकों, उस ब्राह्मण का जो जमाई था वो भी अपनी पत्नी के पीछे चले जाता है और उस ही कक्ष में जाकर उस संत के भेष में अपनी पत्नी के प्रेमी को और अपनी पत्नी को एक जगह देख लेता है। दर्शकों, उसके बाद में ही दूसरे दिन सुबह होते ही वह अपनी पत्नी को अपने घर भेज देता है। तो दर्शकों, फिर वह ब्राह्मण का जो जमाई था वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और अपनी पत्नी को फिर से स्वीकार नहीं करता है और वह ब्राह्मण की पुत्री फिर अपने पिता के घर ही रहने लगती है और वह ब्राह्मण अपनी पुत्री को स्वीकार कर लेता है, अपने घर में रखने लेता है। तो दर्शकों, यह तो थी हमारी कहानी, परंतु अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी इन 3 गलतियों के कारण, माता पिता की कौन सी इन 3 गलतियों के कारण संतान बिगड़ जाती है। तो दर्शकों, पहली है कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को धन का लोभ नहीं देना चाहिए। यानी कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को, अपनी संतान को जरूरत से ज्यादा धन, जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि दर्शकों, जरूरत से ज्यादा धन और जरूरत से ज्यादा खुशी और जरूरत से ज्यादा दुख व्यक्ति को पागल बना देता है और इन 3 चीजों की वजह से व्यक्ति अपने होश हवास खो बैठता है। इसलिए कभी भी किसी भी माता पिता को अपनी संतान को धन ज्यादा नहीं देना चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात है कि किसी भी माता पिता को अपनी संतान की छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों कहते हैं कि जो हमारे शरीर में चोट होती है, अगर उस चोट को हम नजरअंदाज कर देते हैं तो वही छोटी सी चोट कई दिनों बाद एक बड़ी मसूर बन जाती है। तो इसलिए कभी भी अपने संतान की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दर्शकों, तीसरी बात है कि हर माता पिता को अपनी संतान से जरूरत से ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो भी चीज होती है वह हमेशा घातक ही होती है और इसीलिए किसी भी माता पिता को अपनी संतान से जरूरत से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, यह थी 3 बातें और इन 3 गलतियों की वजह से हर माता पिता की संतान बिगड़ जाती है। तो दर्शकों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप हमारे केवल सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि हमारे दर्शक हो, हमारे परिवार हो और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में।